आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिक्योरिटी या गारंटी चेक पे एफआईआर का इंदराज हो सकता है कि नहीं। जी, सिक्योरिटी या गारंटी चेक पे एफआईआर का इंदराज हो सकता है। अक्सर औकात ऐसे देखने में आया है कि जो लोग चेक जारी करते हैं वो चेक की पुश्त पे या चेक की साइड पे गारंटी चेक, सिक्योरिटी चेक या फॉर द पर्पस ऑफ ओनली गारंटी चेक या सिक्योरिटी चेक लिख देते हैं। तो ऐसा अगर चेक कोई जारी करता है तो उस सूरत पे भी इस चेक पे सीआरपीसी के सकती है। तो चेक का सिर्फ जारी करने की गारंटी है, अदरवाइज अगर चेक जारी ना करते तो कैश दे देते तो फिर तो चेक की जरूरत ही नहीं थी। तो चेक का सिर्फ इशू कर देना ही एक गारंटी है। तो इसमें यह कहना कि गारंटी लिख दिया जाना, अगर ना भी लिखा जाए तो चेक तो गारंटी के ही तौर पे होगा। अब इसमें देखा जाएगा, केस टू केस वेरी करता है क्रिमिनल लॉ में, आपको पता है। तो देखा जाएगा कि ये सिक्योरिटी और ये गारंटी है क्यों। सपोज जैसे कि बाज़ अदारों में ये होता है कि जहाँ पे एफआईआर नहीं हो सकती, वो ये होता है कि बाज़ अदारों में आप जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए वो एज ए सिक्योरिटी आपसे चेक ले लेते हैं। सिमिलरली आपका ऐसा अमल जिसमें कोई ऑब्लिगेशन आपके ज़िम्मे नहीं है, अब उसमें आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो आपकी गारंटी के तौर पे चेक रखते हैं। वो सिक्योरिटी और गारंटी और चीज़ है, क्योंकि उसमें जो 3 इंग्रीडिएंट्स 489 एफ के हैं उसमें से एक माइनस हो जाता है। वो लैग क्या करता है कि ऑब्लिगेशन लैग करती है। जब ऑब्लिगेशन लैग करेगी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, तो उसमें देखा जाएगा। इसमें बहुत सारी जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। तो जितनी जजमेंट्स आज तक मेरी नज़र से गुजरी हैं, उन तमाम जजमेंट्स में किसी जगह पे भी ये नहीं मेंशन कि गारंटी चेक पे एफआईआर होती नहीं। वो तमाम जजमेंट्स बेसिकली बेल स्टेज के लिए होती हैं कि बेल स्टेज पे देखा जाता है, और बेल स्टेज पे इस चीज़ का फ़ायदा दिया जाता है अगर कोई साइड ये साबित करने में कामयाब हो जाए या वो साइड ये एलेज करे कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है और ये बेसिकली गारंटी थी, इसमें ऑब्लिगेशन कोई नहीं थी और डिसऑनेस्टली इशू नहीं हुआ था चेक। तो इसमें जो लेटेस्ट जजमेंट है वो 2021 SCMR 1466 है, जिसमें प्री रेस्ट बेल रिफ्यूज कर दी गई और कहा गया क्योंकि इनमें ऑब्लिगेशन मौजूद थी और इन्होंने फुलफिलमेंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए दिया था, इसलिए उसमें BBA जो थी वो भी रिजेक्ट फरमा दी गई। उसके बाद PLJ 2021 लाहौर 43 पेज पे है। PLJ 2021 लाहौर 43 पेज पे है, जिसमें 22 से मूव की गई। जब थाने में एप्लीकेशन दी गई, थाने की तरफ से ये रिपोर्ट आ गई, SHO ने रिपोर्ट दे दीजिए कि क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता और सिक्योरिटी चेक पे ये एफआईआर नहीं होती, इसलिए उन्होंने एफआईआर का इंदराज नहीं किया। तो लर्नर ASJ ने भी उनसे एग्री किया। उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने एग्री किया तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के पास ये मैटर आया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी पहले तो 22A को डिफाइन किया कि 22A में जब भी किसी SHO के पास 154 के तहत कोई एप्लीकेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतल्लिक आएगी तो SHO बाउंड है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे नहीं होता तो जैसे ही जस्टिस ऑफ पीस के पास ये एप्लीकेशन मूव की गई, पिटीशन मूव की गई, उस वक्त उन्हें देखना चाहिए था कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है कि नहीं। तो उसमें जब ये नज़र आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऑफेंस मेड आउट होता है, और ऑफेंस मेड आउट इसी से हो जाता है कि उन्होंने जब गारंटी दिया तो चेक तो होता ही गारंटी है, और इस पे उन्होंने एफआईआर का हुक्म इंदराज फरमाया। उसके बाद 2013 PCRLJ 400 पिशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, जिसमें भी यही बिल्कुल इसी को डिफाइन किया गया कि सिक्योरिटी और गारंटी ही है चेक, और अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो उससे डिसऑनेस्टी इसी से साबित हो जाती है कि उसने जब चेक के बैक साइड पे लिखा था कि एज ए सिक्योरिटी है और गारंटी है, जबकि ऑब्लिगेशन उसके ऊपर मौजूद थी। उस ऑब्लिगेशन के मौजूद होने के बाद भी अगर उन्होंने नहीं किया तो इसी से एक खाली सेंटेंस से लिख देना है, 2 वर्ड्स जो लिखे हैं सिक्योरिटी और गारंटी पर्पस, इसी से उसकी डिसऑनेस्टी साबित हो जाती है कि उसके पास अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं थे और उसने ये चेक जारी कर दिया। तो जब चेक जारी कर दिया तो उसकी डिसऑनेस्टी भी शामिल साबित हो गई, और उसके बाद उससे पहले अगर देखें तो ऑब्लिगेशन तो थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने दिया, तो उस जो पेमेंट करनी थी उसकी ऑब्लिगेशन के तहत थी। इसी में ये 3 जजमेंट्स हैं जो कम से कम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें 2021 SCMR 1466, PLJ 2021 लाहौर 43, 2013 PCRLJ 400 पिशावर, ये तीनों जजमेंट्स हैं जिसमें ये ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट्स ने डिस्क्राइब फरमाया कि जी
फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन मौजूद होगी, चेक डिसऑनर हो जाएगा तो बेशक सिक्योरिटी पर्पस भी लिखा हो तब भी इसमें बेल जो है वो अलाउ फरमा दी जाएगी, सॉरी इसमें एफआईआर दर्ज करने का हुक्म फरमा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो इसकी फेवर में इसके अगेंस्ट जजमेंट आती हैं कि क्या सिक्योरिटी चेक के अगेंस्ट हो, उसमें जो बेसिक जजमेंट है वो 2013 SCMR 51 है। इसी तरह 2020 PCRLJ 1127 है, 2018 YLR नोट 157 लाहौर है। ये 3-4 जजमेंट्स ऐसी हैं जिन 3-4 जजमेंट्स में ये बताया गया कि क्योंकि दोनों का जो मौक़िफ़ है वो अलग-अलग है। ये कह रहे जी कोई फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं थी, जिसकी वजह से ये चेक जारी किया गया और चेक एज़ ए सिक्योरिटी दिया गया था किसी ख़ास पर्पस के लिए कि इसमें कोई मामलात सेटल हो जाएँ। तो इन्होंने क्योंकि एज़ ए गारंटी चेक दिया और सिक्योरिटी चेक दिया तो इसमें फर्दर इंक्वायरी में कहा गया कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी क्या ये ऑब्लिगेशन थी या नहीं, तो जब ट्रायल कोर्ट्स डिसाइड करेगी तो फर्दर इंक्वायरी की वजह से इन तीनों केसेस में जो बेल थी वो दे दी गई। जबकि 2013 PCRLJ 400 में क्वैशमेंट के लिए आए थे कि सिक्योरिटी चेक है तो उसमें हो ही नहीं सकता, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के इंदराज पे किसी किस्म का बार नहीं है। एफआईआर जब कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होगा तो दर्ज हो जाएगी, अगर ये प्रूव नहीं होगा तो अल्टीमेटली अगर प्रूव नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली यही होगा कि उसको एक्विट कर दिया जाएगा चार्ज में। तो इसलिए ये हम्बल सबमिशन मेरी इसमें मेरा अपना हम्बल व्यू ये है कि सिक्योरिटी या गारंटी का लिख दिया जाना बेल में तो बेनिफिट दे सकता है, लेकिन एफआईआर के इंदराज में ये रुकावट किसी तरह नहीं डाल सकता। तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होगा 489F में जब चेक दिया जाएगा उसमें 489F की तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद होंगी तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और रजिस्टर्ड होने के बाद इस सिक्योरिटी या गारंटी चेक का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ बेल स्टेज पे दिया जा सकता है, इसके अलावा नहीं दिया जा सकता। थैंक यू वेरी मच।